नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है एक बार फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि पता है, हम इस चैनल पे ग्रामर और वर्ड पार्ट की क्लास लेते हैं। ग्रामर में हमने बहुत सारी क्लासेस ले रखी है और इस समय हमारा चल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में भी सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास चल रहा है, डिटेल नहीं चल रहा है। डिटेल क्यों नहीं चल रहा है, इसका रीज़न ये है कि अगर हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो भी 8 पार्ट ऑफ स्पीच अगर उसका हम डिटेल पढ़ते हैं तो इसमें से चाहे कोई भी पढ़ें, एक पार्ट ऑफ स्पीच में हर पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। इसलिए हम पहले आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच को शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं। तो उसका इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे हैं ताकि इसके बाद डिटेल हम आपको नाउन प्रोनाउन कोई भी पढ़ाएं तो उसमें एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी आए तो उसको आपको समझने में दिक्कत ना हो। और आपको पता है सारा चीज़ जो हमारे पढ़ाने का तरीका वो काफ़ी टेक्निकली है। तो हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। आज हम नाउन प्रोनाउन और वर्ब पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास हमने वर्ब लिया था, उसमें काफ़ी सारा कुछ डिटेल बताया। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझना है तो एक बार उस क्लास को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आज का हमारा क्लास एडजेक्टिव और एडवर्ब पे है, तो आइए बिना कोई बात के स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव है आज का हमारा टॉपिक। एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है नॉमेन और एक होता है एडजेक्टिवम। नॉमेन एडजेक्टिवम है, ये एक लैटिन वर्ड है। नॉमेन नाउन को कहते हैं, लैटिन वर्ड नोमेन है जिसका ब्रिटिश का मतलब नेम होता है। एडजेक्टिवम है तो दो वर्ड से बना है, एड प्लस जेसर। एड प्लस जेसर का क्या मतलब है, नोमेन का मतलब होता है नेम, एड का मतलब होता है ऐड करना और जेसर का मतलब होता है टू थ्रो। मतलब किसी नाम पे कुछ ऐड करके उस पर कुछ मीनिंग थ्रो हो। अगर किसी नाम पे कुछ ऐड करके कुछ मीनिंग थ्रो हो, जैसे हमने कहा वॉच, फिर कहा अमेरिकन वॉच, तो ये अमेरिकन, इस वॉच पे एक अमेरिकन होने का मीनिंग थ्रो कर रहा है। तो इसके नाम से अर्थ है कि जो नेम होगा, जो नाउन होगा, उस पर ये कुछ थ्रो करेगा, मतलब कुछ उसको स्पेशल बनाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ही बॉट अ स्मॉल रेड न्यू अमेरिकन वॉच। ही बॉट अ स्मॉल रेड न्यू अमेरिकन वॉच। उसने एक छोटा लाल नया अमेरिकन घड़ी खरीदा था। ठीक है। तो हम तो वर्ब में आपको क्या बताएं कि सबसे पहले कोई सेंटेंस को अगर हमें पार्ट में डिवाइड करना है कि किस में इसमें कौन सा पार्ट स्पेसिफिक क्या है, तो हम सबसे पहले एक वर्ब देख लेते हैं। तो वर्ब की हम पहचान कैसे करते हैं, ये हमने आपको वर्ब के लेसन में बता दिया है कि सबसे पहले हम वर्ब का होता है वो, उसको सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ते हैं। उसके 3 फॉर्म होते हैं और वो किसी भी सेंटेंस में एक्शन दिखाता है। एक्शन वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि क्या एक्शन हो रहा है उसको शब्दों के रूप में जो रिप्रेजेंट करता है एक सेंटेंस में, उसे हम वर्ड कहते हैं। यहाँ बॉट है, बॉट का मतलब होता है खरीदना। तो खरीदना एक प्रोसेस है, खरीदना एक एक्शन है, जैसे खेलना एक एक्शन है। तो ये वर्ब हो गया। दूसरी क्यों वर्ब है, एक तो ये एक्शन वर्ड हो गया, दूसरा ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गया। बाई बॉट 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 होता है तो ये सेकेंड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से ये वर्ब हो गया। तो अब हम इससे ये जानेंगे कि इस एक्शन को जो करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे डूअर कहते हैं। सब्जेक्ट या डूअर कहते हैं जो इसको करता है। तो इसको कर कौन रहा है, ही। अब ये बात आती है कि सब्जेक्ट या डूअर कौन कौन हो सकता है। तो हमने आपको ये नाउन और प्रोनाउन की क्लास में बताया था कि डूअर या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ये हो गया ही क्या है, ये किसी भी वस्तु का नाम है। एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड द नाउन। तो ये किसी का नाम नहीं है, ये प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पर है। जैसे राम बाट रहा था, राम ने खरीदा, उसकी जगह पे हमने ही कर दिया। तो यहाँ पे ही जो हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। बॉट हो गया, ये हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ए क्या हुआ, आर्टिकल हो गया। आर्टिकल क्या होता है ये हम आर्टिकल के लेसन में पढ़ाएंगे, बस इतना जानिए। ए एंड द 3 आर्टिकल होते हैं जो किसी नाउन के पहले लगाए जाते हैं। अब बात आती है कि हम सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया, इसमें एक ऑब्जेक्ट भी होगा। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है, इसको जानने के लिए हमको जस्ट पहले वाला नाउन और प्रोनाउन का लेसन पढ़ेंगे तो आपका स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ हम हर क्लास में बताएंगे तो क्लास काफ़ी लेंदी होती जाएंगी। तो आप पिछला क्लास समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हमने बताया था किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम जो उसका वर्ब होता है, एक तो उसका एक्शन वर्ड जो वर्ब होता है वो जो करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम इससे 2 वर्ड से क्वेश्चन करते हैं, एक व्हाट से, एक हुम से। और इन दोनों में से किसी का एक जो रिप्लाई होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने कहा ही बॉट अ स्मॉल रेड न्यू अमेरिकन वॉच। अगर हम ये कहें, एक बार इसको हम पूरे को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। अगर हम ये कहें ही बॉट, इतना ख़त्म करते हैं क्योंकि ये तो आर्टिकल है। ही बॉट अ वॉच, उसने एक घड़ी खरीदा। ठीक है। अगर हम ये कहें, इससे क्वेश्चन कहें ही बॉट व्हाट,
उसने क्या खरीदा, ही बॉट वॉच, तो इसका रिप्लाई क्या आएगा, वॉच। तो हमने ये कहा था कि वाट या होम से, कुछ जगह होम से रिप्लाई करते हैं, कुछ जगह वाट से हम क्वेश्चन करते हैं। होम से कब करते हैं, वाट से कब करते हैं, ये मैंने आपको नाउन प्रोनाउन के लेक्चर में बता दिया, उसको पढ़िए समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमने वाट से क्वेश्चन किया, उसका रिप्लाई मिला वाच, इसलिए इस वर्ब का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस में हमने देखा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या होगा, वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया आर्टिकल। तो अब बचा ये जो, ये क्या है, ये क्या है, स्मॉल रेड न्यू अमेरिकन वॉच। अगर हम ऐसे देखते हैं, स्मॉल वॉच छोटा घड़ी, रेड वॉच लाल घड़ी, न्यू वॉच नया घड़ी, अमेरिकन वॉच अमेरिका की बनी हुई घड़ी या अमेरिका की मैन्युफैक्चर्ड घड़ी। तो हमने क्या देखा, ये जितने वर्ड हैं वो इसके बारे में कुछ बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ अर्थ ऐड कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करके हम अब देखते हैं डिफिनीशन क्या होती है एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव का डिफिनीशन ये है, द वर्ड डैट समहाउ एड समथिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। द वर्ड, ऐसे वर्ड, डैट समहाउ, जो किसी भी तरह से, एड समथिंग, कुछ ऐड करते हों, टू अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ, इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, उसे हम एक एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करें, कुछ उसको मतलब कुछ उसका विशेषता बताएं, समझ रहे हैं, कुछ उसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएं, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ वाच क्या था, ऑब्जेक्ट था, और हमने आपको क्लास में बताया कि ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। तो वाच क्या है, वाच एक वस्तु का नाम है, इसलिए ये क्या हुआ, नाउन हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया नाउन, और इसमें हमने क्या कहा कि ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐड करे। तो यहाँ आपने क्या कहते था, स्मॉल वॉच, ये वॉच एक नाउन है, इसके बारे में ये कुछ कह रहा है, हाँ उसके छोटा होने के बारे में बता रहा है। रेड कुछ कह रहा है, उसके लाल होने के बारे में बता रहा है। न्यू कुछ कह रहा है, उसके नया होने के बारे में बता रहा है। अमेरिकन कुछ कह रहा है, वो ये बता रहा है कि ये कहाँ बना हुआ है, उसका मैन्युफैक्चर का ओरिजिन क्या है। इस तरह से हमने देखा कि ये सारे वर्ड इसके बारे में कुछ बता रहे हैं और ये नाउन है। और डिफिनीशन भी तो यही कह रहा है, एक ऐसा वर्ड जो कुछ ना कुछ समहाउ, मतलब किसी भी प्रकार से कुछ जोड़े, नाउन या प्रोनाउन के आगे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की तरह पे ये नाउन है, और नाउन के बारे में ये सारे वर्ड कुछ जोड़ रहे हैं, इसलिए हम इन सभी को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। अब रही बात, क्या हम अमेरिकन को पहले लिख सकते हैं, स्मॉल को यहाँ लिख सकते हैं, रेड को यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव हैं उसके कई सारे प्रकार हैं। इसको हम तब जानेंगे जब एडजेक्टिव का डिटेल लेसन पढ़ेंगे। तो उसमें प्रकार में एक आएगा कि ये जितने प्रकार है उसको जब एक साथ ही आएंगे तो हम उसको किस क्रम में लिखेंगे, कब ओरिजिन आएगा, कब उसका जो ओल्ड न्यू बताएगा वो आएगा, जो कलर वाला कब आएगा, साइज वाला कब आएगा। साइज कलर बताने वाले बहुत सारे एडजेक्टिव हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये उनका एक सीरीज हो जाएगा, किस सीरीज में आएंगे एडजेक्टिव, ये हम एडजेक्टिव की डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये इसके बारे में सारा कुछ ऐड कर रहे थे, इसलिए सभी ये एडजेक्टिव हो गए, इस डिफिनीशन से क्लियर होगा। आइए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। द कार इज ब्लैक, कुछ लोग डिफिनीशन क्या लिखाते हैं, जो नाउन के पहले आके उसकी विशेषता बताएं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आता है। इसलिए हमने ये कहा कि वो कहीं आने के मैंने पोजीशन उसका लोकेट नहीं किया डिफिनीशन में। दूसरा हमने देखा द कार इज ब्लैक, ये जो ब्लैक है ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है हमने आपको बता रखा है, इस सेंटेंस में आपने देख लिया था, हमने पूरी तरीके से तोड़ दिया। ये सारा एडजेक्टिव है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है। एक भी वर्ड नहीं बचा जिसके बारे में जानकारी ना हो। कोई भी सेंटेंस आएगा हम उसके एक एक वर्ड के बारे में बताएंगे। इस तरह से आपको अंग्रेजी पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि जब भी आप वर्ब दिया रहेगा तो आपको पता है कि उस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको पता है या तो नाउन यूज होता है या तो प्रोनाउन यूज होता है। इसलिए उसके बाद से जो भी आपको फिल इन द ब्लैंक करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर एडजेक्टिव दिया है ऑप्शन में तो वो गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये जानने के लिए आपको हमारी क्लास स्टार्टिंग से बेसिक ग्रामर की हमारे प्लेलिस्ट में क्लास है, 3-4 क्लास है, उसको देख लीजिए, आपको पढ़ के काफ़ी शानदार लगेगा। तो हमने कहा द कार इज अ ब्लैक, इज क्या, एक लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है मैंने बता रखा है, जो कि दोनों को लिंक करता है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये भी इसी वर्ड के बारे में बताता है।
और ये जो लिंकिंग वर्ब होता है इसके बारे से ऑब्जेक्ट ना आके कम्प्लीमेंट होता है। कम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है। तो आप देखिए ये जो कार है, ये कार के बारे में ये तो बता रहा है। कार क्या है, काला है, कार के रंग के बारे में बता रहा है। यहाँ भी रेड वॉच बता रहा था, यानी कि ये जो कार है ये क्या है, नाउन है। नाउन क्यों है, क्योंकि ये एक मशीनरी का नाम है, कार एक मोटर व्हीकल का नाम है, और इसके बारे में ये बता रहा है, तो नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये इसके पहले नहीं आया है नाउन के, यहाँ तो सब नाउन के पहले आया था, ये नाउन के बाद आया है। तो नाउन के बाद कब आता है, जब भी हम लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। लिंकिंग वर्ब 7 होता है, हमने बता दिया, बी होता है, बीन होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग होता है, वाज, वर होता है, बी, बीन, इज, एम, आर, वाज, वर। तो ये लिंकिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो जब भी लिंकिंग वर्ब रहेगा तो हम एडजेक्टिव बाद में भी लिख सकते हैं। लिंकिंग वर्ब नहीं रहेगा, नाउन के जस्ट पहले लिखना रहेगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजेक्टिव को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब नाउन के पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन, ये हो गया लिंकिंग वर्ब। दोनों को ये जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, और लिंकिंग वर्ब के हिसाब से ये कम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि इसका ये पूरक है, कार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है उसका एक विशेषता बता रहा है, वो ब्लैक है, नीला है, ब्लू है, जैसा भी एक कलर है। तो ये क्या हो गया, द कार हो गया। कार इज ब्लैक, तो ये हो गया एडजेक्टिव। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा तो यही था, हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या देखा, ऐसे देखते हैं, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट। ठीक है, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट। हम इसमें ये देखते हैं कि पहले वर्ब क्या है। किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होगा, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, मैंडेटरी होता है। ये हो गया आर, ये कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि हमको बता दिया आपको, ई, जे, एम, आर, वाज, वर, बी, ये सारे लिंकिंग वर्ब होते हैं, कुल 7 होते हैं। क्या कौन सा होता है, आप जब हमारा वर्ब का क्लास इससे पहले मैंने पढ़ा चुका है उसको पढ़ेंगे। जब हमारा क्लास आप सीरीज में पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक एक चीज़ क्लियर भी होता जाएगा। तो ये है लिंकिंग वर्ब। हमको पता है लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आके कम्प्लीमेंट आता है, कम्प्लीमेंट आता है। कम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। तो ये तो इंटेलिजेंट, ये किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये तो ना नाउन है ना तो प्रोनाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। लिंकिंग वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, हमने देखा बॉयज है, क्योंकि ये बॉयज के बारे में बता रहा है। ये ऑब्जेक्ट होता तब जब इससे इसका कुछ रिलेशन नहीं रहता। यहाँ तो दोनों एक ही बात है, बॉयज इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट बॉयज है, यानी कि दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक है। ये इसको पूर्ण कर रहा है। बॉयज के बारे में बता रहा है कि बॉयज इंटेलिजेंट है, इसलिए ये कम्प्लीमेंट हो गया। और बता रहा है तो क्या बता रहा है, जैसे डॉक्टर बताता तो किसी का पद का नाम हो जाता है। इंटेलिजेंट क्या है, ये किसी के पद का नाम थोड़ी है, ये तो किसी की विशेषता है, इसलिए इसको हम क्या कह दिए, एडजेक्टिव कह दिए। तो लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट। अब हमने कहा ऑल बॉयज, अब ये बचता है कि फिर ये क्या है, ये तो हम सब जान गए क्या है। अब बचता है ये क्या है, हमने यहाँ से कहा ऑल बॉयज, सभी लड़के। लड़के पहले कहा, फिर कहा सभी लड़के। तो ये क्या कर रहा है, ये लड़का क्या है, नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वो होता है या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो बॉयज क्या है, किसी का नाम है, कॉमन नाउन हो गया, तो ये हो गया नाउन। और नाउन के जस्ट पहले जो आके कुछ ऐड करता है, ऐड क्या कर रहा है, वो बहुत सारे लड़कों के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है कि कितने लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो ये कुछ बारे में ऐड कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। फिर हमने कहा सम, कुछ लड़के, ये भी ऐड कर रहा है, ये भी हो गया एडजेक्टिव। हमने कहा मेनी, बहुत सारे लड़के जिन्हें हम काउंट कर सकें, तो ये क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव। बोथ बॉयज, 2 लड़के, ये भी एडजेक्टिव। अ लॉट ऑफ बॉयज, बहुत सारे लड़के, ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। इस तरह से ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बताया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ये कम्प्लीमेंट हो गया। कम्प्लीमेंट में भी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहा है, न कि किसी का नाम है। नाउन के लिए हो सकता है कि नाउन किसी भी चीज़ के नाम को ही नाउन कहते हैं। ये हमने नाउन की डिफिनेशन में बता देगा, आप पढ़िए, क्लास अच्छे से समझ में आएगा। फिर हमारा दूसरा टर्म आता है, एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब क्या है, अराइव्ड। अराइव्ड है। एक और वर्ब है हैज। तो हमने कहा था आपको कि कुछ वर्ब हैं, वो जब उसके साथ एक और वर्ब आता है तो जो दूसरा आता है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं या एक्शन वर्ब कहते हैं, और जो पहला रहता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन जब ये अकेले आएगा तब इसको भी मेन वर्ब कहेंगे। अगर एक वर्ब है तो मेन वर्ब, अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब है तो एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हैज अराइव्ड। अराइव्ड क्या है, पहुंचना, एक एक्शन है।
इस एक्शन को कर कौन रहा है, बॉय। तो बॉय क्या होगा, जो एक्शन को करता है वो कौन हो जाता है, डूअर, डूअर। और ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो डूअर ही होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया और डूअर हो गया। सब्जेक्ट क्या क्या होता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ये क्या है, बॉय, ये किसी का नाम है, लड़के का, लड़का है ये, मतलब एक जितने भी मेल होते हैं उन्हें बॉय कहा जाता है, अगर उनके अनमैरिड हैं तो ये बॉय हो गया, नाम हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे हो गया, तो इसलिए ये हो गया नाउन सब्जेक्ट। अब हम यहाँ से देखते हैं, इसने कहा ईच बॉय, प्रत्येक लड़के, बहुत सारे लड़के, उसमें से हमने कहा ईच बॉय, प्रत्येक लड़के, यानी कि लड़के को की विशेषता बता रहा है कि एक एक लड़के के बारे में बता रहे हैं, एक एक लड़का। तो ये क्या हो गया, नाउन है, ये नाउन हो गया, और नाउन की जो विशेषता बताया हुआ है एडजेक्टिव हो गया। हमने कहा ईदर बॉय, ईदर बॉय, दो में से कोई एक। इसके बाद भी क्या, ये भी बॉय के बारे में बताया, दो में से कोई एक लड़का, यानी कि ये भी लड़के को ही डिफाइन कर रहा है। और लड़का क्या है, नाउन है, और जो नाउन की प्रोनाउन की डिफाइन करता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए इधर एडजेक्टिव हो गया। नीदर का क्या मतलब है, ये भी एडजेक्टिव हो गया। एवरी का क्या मतलब, ये भी प्रत्येक बॉय के बारे में बता रहे, ये भी हो गया। एवरी और ईच में क्या डिफरेंस है, ईच होता है एकदम प्रत्येक का, मतलब एवरी से ज़्यादा ईच है। ईच हम कहेंगे तो ये और ज़्यादा भावना एक्सप्रेस करके कर रहे हैं, और मॉडिफाई करता है चीज़ों को, और ज़्यादा अलग करता है। एक मतलब एक में भी एक, एकदम प्रत्येक, एक प्रत्येक। फिर हो गया एनी, हो गया कोई बॉयज हैज अराइव्ड। तो इस तरह से जितने हैं, कोई बॉय, प्रत्येक बॉय, दो में से कोई नहीं बॉय, दो में से कोई एक बॉय, प्रत्येक बॉय, यानी कि सारा बॉय के बारे में ही बात कर रहे हैं। और बॉय जो है वो नाउन है। बॉय नाउन क्यों है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ये नाउन की जगह पे ना आके खुद एक नाम है, इसलिए ये बॉय नाउन हो गया। इसके विषय में तो ये सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। आप ये बात ध्यान रखिएगा, हालांकि मैं आगे भी बताऊँगा कि ये जितने भी हैं इसके बाद से जस्ट जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। प्लूरल कब होता है, ये जितने भी हैं इसमें एवरी को छोड़ के बाकी जितने हैं इनके दो यूज हैं, या तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं या तो ये प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है हमको बता दिए, नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं, ये स्टार लगा के कि ये प्रोनाउन की तरह कैसे यूज करता है। मैंने कहा द बॉयज, ये सॉरी यहाँ हैज नहीं होगा, हैव होगा। यहाँ हैव होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि ये बॉयज है और इसके साथ से जो बॉयज के साथ से क्या होता है, प्लूरल वर्ब लगता है। तो द बॉयज हैव अराइव्ड। अराइव्ड क्या है, एक्शन है, पहुँचना है। पहुँचा कौन है, लड़के पहुँचे हैं। लड़के क्या हो गया, नाउन हो गया। ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, नाउन के पहले आता है। उसके बाद से ये वर्ड है ईच, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। हमने क्या, प्रीपोजिशन क्या होता है मैं बताऊँगा आगे की क्लास में। ईच काट रहे हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हो गया ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से प्रत्येक लड़का। अगर हम यहाँ कह दे राम ऑफ द बॉय, जितने लड़के थे उसमें से राम, तो ये क्या कर रहा है, राम की जगह पे आ रहा है। और जो नाउन की जगह पे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ईदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द बॉय। तो जब ऑफ लगा के इसको इधर लिख देते हैं तो ये नाउन की जगह पे आता है। यहाँ हम इसको नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए जो नाउन की जगह पे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन की तरह यूज कर रहा है। और जब भी ये प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो इसमें से छांटने का काम किया जा रहा है ना, कि इसमें से एक लड़का, इसमें से दो लड़के, या इसमें से तीन लड़के। तो जब भी छांटने का काम इसमें से किया जा रहा है तो यानी कि ये एक तो होगा नहीं, कई होंगे, इसलिए इसको हम हमेशा प्लूरल में लिखते हैं। तो ये समझ गए आप। पाँचवा एग्जाम्पल हम देखते हैं, विच हुज कार हैव यू बॉट। हमने क्या, विच कार हैव यू बॉट या हुज कार यू हैव बॉट। इसमें ये आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें वर्ब क्या है, एक बॉट है, एक हैव है। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बॉट क्या है, मेन वर्ब है। तो आपने किसकी कार खरीदी है, विच कार हैव यू बॉट, किसकी नहीं, आपने कौन सी कार खरीदी है। तो हो सकता है उसने रेड कार खरीदी हो, ब्लैक कार खरीदी हो। कौन सा या कौन से कार खरीदे हैं, रेड खरीद सकता है कार, ब्लैक कार खरीद सकता है। तो ये जितने इसके जगह पे आएगा एडजेक्टिव, जितने एडजेक्टिव आएगा वो कार के बारे में ही बताएगा।
कार्य के ही बारे में बताएगा। और जो कार्य है वो क्या है, नाउन है, और जो नाउन के बारे में बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम रेड ब्लैक से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और रेड ब्लैक एडजेक्टिव होता है, इसलिए इसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड है, जिसको इंट्रोगेटिव वर्ड प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुए हैं। इसी तरह एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, दोज आर कार्स, वे कार हैं, ठीक है। दोज आर कार्स ये प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसको हम प्रोनाउन में जब डिटेल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि वो किसी की जगह पे आया है। जैसे हमने किसी को कहता जैसे मारुति, जैसे बेगनार इज अ कार कह देते, अगर बेगनार इज अ कार, बेगनार एक कार है, तो बेगनार क्या है, कार का नाम है, नाउन हो जाता है, उसकी जगह पे दोज है, इसलिए ये प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब कम्प्लीमेंट लेता है, दोज के बारे में कौन बता रहा है, कार बता रहा है, तो इसलिए हो गया दोज आर कार्स। अब ये फिर क्या हुआ, ये तो क्लियर हो गया क्या क्या है, दोज आर माई कार, यह मेरा कार है। तो ये कार के बारे में, इसके बारे में बता रहा है, और कार के बारे में जो बता रहा है ये कार पे अधिकार भी जता रहा है। तो जो अधिकार भी जताए और उसके बारे में स्पेशल ये अपना कार, तो पोजीशन भी दिखाए, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कई सारे पार्ट हैं ना, वो हम आपको एडजेक्टिव डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने कहा दोज आर आवर कार्स, वे हमारे कार हैं, वो मेरा कार है, वो हमारे कार हैं। दोज आर योर कार, वो तुम्हारा कार है। तो ये जितने भी हैं, हीज, हर, देयर, ये सब कार के बारे में बता रहे हैं। और कार क्या है, नाउन है, क्योंकि आपको पता है लिंकिंग वर्ड के बारे में या तो नाउन आता है तो प्रोनाउन आता है तो एडजेक्टिव आता है, लेकिन ये किसी का नाम है ना कि विशेषता बता रहा है, इसलिए ये नाउन हो गया। और जो नाउन की विशेषता बता रहे हैं वो सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। इस तरह से आपका एडजेक्टिव का यहाँ जो इंट्रोडक्टरी क्लास है वो खत्म होता है। अब आइए हम आपको एडवर्ब बता देते हैं। इसके बाद से केवल इंटरजेक्शन और कंजक्शन बचेगा, वो ख़त्म करते ही हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी क्लास ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से हम पार्ट ऑफ स्पीच को नाउन से सीधे डिटेल में शुरू करेंगे। ये फ्रेंड हमारा रहा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो है लैटिन वर्ब एडवर्बियम से मिलकर बना है, जो कि दो वर्ड एड प्लस वर्ब से बना है। मतलब वर्ब के बारे में जो विशेषता बताया, एडजेक्टिव क्या था, नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐड कर रहा था, ये वर्ब में कुछ ऐड करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। डिफिनीशन से समझते हैं, the word that adds something to every part of speech except noun, pronoun and interjection is called an adverb। ऐसे वर्ड जो सभी पार्ट ऑफ स्पीच, टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, क्या क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो जो सभी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कुछ ऐड करे। एडजेक्टिव किसके बारे में ऐड कर रहा था, केवल नाउन और प्रोनाउन के बारे में। लेकिन एडवर्ब क्या कह रहा है, जो सभी पार्ट ऑफ स्पीच, जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, द वर्ड दैट एड समथिंग टू एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, जो प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कुछ ऐड करें, एक्सेप्ट, छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन है, छोड़कर, नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन इज कॉल्ड एन एडवर्ब। यानी कि ऐसा वर्ड जो सिर्फ नाउन प्रोनाउन को तो एडजेक्टिव बताता है, इसलिए नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को कोई नहीं बताता। तो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर और जितने पार्ट ऑफ स्पीच बचते हैं, चाहे वह वर्ब हो जाए, चाहे प्रीपोजिशन हो जाए, चाहे कंजक्शन हो जाए, चाहे एडजेक्टिव हो जाए, चाहे एडवर्ब हो जाए, तो वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में जो कुछ विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और जो नाउन, प्रोनाउन के बारे में बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इंटरजेक्शन के बारे में ऐसा कोई कहीं कुछ नहीं दिया है पूरे ग्रामर में। तो हमने ये जाना कि वह वर्ड जो सिर्फ इनके बारे में बताई, या ऐसे कह लीजिए, या यह वर्ड जो इन तीनों को छोड़ के बाकी जो शेष बचते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच है, उनके बारे में कुछ ऐड करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है, जनरली उसके में एल लगा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एडवर्ब है जिसमें एल नहीं लगा रहता। अब किसके साथ एल लगा के हम एडवर्ब बना सकते हैं, किसके साथ नहीं बना सकते, ये हम जब एडवर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वर्ब। वर्ब कौन है, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड खेलना है, खेलना एक एक्शन वर्ड है, तो ये हो गया वर्ब। यस लगा है, यस यानी कि वर्ब की हो गई ये फर्स्ट फॉर्म, यस या यस लगा के उसका फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं। तो अगर मैंने स्टार्टिंग में ये बोला होगा कि यस या यस लगा के प्लूरल बनाते हैं तो मिस्टेक होगा, आप उसको सही कर लीजिएगा। यस या यस लगा के सिंगुलर बनाते हैं।
सिंगुलर यहाँ वर्ब है क्योंकि ये अब देखिए जो एक्शन करता है वो क्या होता है, उसका डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ही क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ राम भी हम लिख सकते हैं, राम की जगह पे है इसलिए प्रोनाउन हो गया। अब ऑब्जेक्ट हमें जानने के लिए हम वर्ब से वाट या हुम से क्वेश्चन करते हैं। तो हमने क्वेश्चन किया ही प्लेज वाट, तो इसका रिप्लाई आया ही प्लेज क्रिकेट, इसलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक तो इसका रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ये नाउन है क्योंकि ये एक खेल का नाम है और किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो ही प्लेज क्रिकेट, ये पूरा अर्थ निकल गया, पूरा हम जान गए एक एक पार्ट ऑफ स्पीच कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। अब बात आती है फिर ये क्या है, तो देखते हैं। हमने कहा ही प्लेज क्रिकेट वेल, इसको एक बार छोड़ते हैं, ही प्लेज क्रिकेट वेल, तो वह खेलता है क्रिकेट अच्छा, वह खेलता है अच्छा क्रिकेट, यानी कि वो खेलता है, कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है। तो ये खेलने के बारे में कुछ विशेषता बता रहा है कि वो बुरा खेलता है, अच्छा खेलता है, खेलने के बारे में कुछ ऐड कर रहा है। और खेलना क्या है, यह एक एक्शन वर्ड है, और एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है। और हमने क्या कहा कि वह वर्ड जो कि वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनमें से किसी के बारे में, सिर्फ नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के केवल इसमें से किसी के बारे में कुछ ऐड करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो इसमें वर्ब है, ये वर्ब है, तो वर्ब के बारे में ये ऐड कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये हो गया एडवर्ब। फिर आता है ये दो क्या है, हमने कहा ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, वेल तो हमें पता चल गया एडवर्ब है। तो फिर ये क्या है, तो हमने ये भी पढ़ा कि जो वर्ब, जो एडवर्ब खुद, इसको मैंने ब्लू किया इसीलिए, एडवर्ब इनके बारे में तो बताएगा ही, वो एडवर्ब के बारे में भी कुछ ऐड करेगा, यानी कि एडवर्ब की भी जो विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब जो वो होता है वो नाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव के साथ साथ खुद के बारे में भी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव के साथ ऐसा नहीं था, एडजेक्टिव के बारे में विशेषता नहीं बताएगा, एडजेक्टिव केवल नाउन पर नाउन के बारे में, लेकिन जो एडवर्ब होता है वो वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव के अलावा अपने बारे में भी बताता है। तो ये था एडवर्ब। और खेल रहा है, कैसा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, मतलब वो खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब अच्छा, और ये हो गया बहुत अच्छा। तो अच्छा के जस्ट पहले आया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और अच्छा क्या है, एडवर्ब है। अगर ये नाउन होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के जस्ट पहले आके एडवर्ब के बारे में जो विशेषता बताता है उसे भी एडवर्ब भी कहते हैं। तो ये भी एडवर्ब हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया। अब आया ये सरप्राइजिंगली का मतलब आश्चर्यजनक रूप से अच्छा, ये भी किसके बारे में बता रहा है, अच्छा के बारे में बता रहा है। अच्छा क्या है, एडवर्ब, और इसलिए जो एडवर्ब के बारे में बताएं वो भी एडवर्ब। इस तरह से ये तीनों क्या हो गए, एडवर्ब हो गए। ये हो गया नाउन, ये हो गया एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दूसरा देखते हैं, अब देखते हैं। तो ये वर्ब की विशेषता यहाँ बताया। हमने कहा द टीचर इज टीचिंग हिज सब्जेक्ट, टीचर अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो देखिए हमने कहा था जब एक वर्ब आता है तो उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, और इज जब अकेले एक वर्ब आता है तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन इज के साथ जब कोई एक और वर्ब आता है तब ये जो होता है, जितने सातों होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सेंटेंस में टाइम को डिसाइड करता है, खेल रहा था, कल खेल रहा था या आज खेल रहा था, टाइम को बताता है। और जो मेन वर्ब यहाँ पे क्या होता है वो एक्शन को बता रहा था कि एक्शन हो रहा है, हो गया है, यही टाइम प्लस एक्शन का जो स्टेट होता है मिला के टेंस बनता है। तो टीचिंग पढ़ाना ये क्या है, एक्शन वर्ड है, इसलिए ये हो गया वर्ब। इसको पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि ये इसकी सहायता कर रहा है, वो बता रहा है कि अभी पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने का जो काम, जो एक्शन करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा, या तो नाउन हो गया या तो प्रोनाउन हो गया। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि ये एक पद का नाम है टीचर, नाउन हो गया। और जो नाउन के जस्ट पहले हमने आर्टिकल यूज करते हैं, द आर्टिकल हो गया। तो आर्टिकल, नाउन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब हमको ऑब्जेक्ट जानना है, ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट या हुम से। तो हमने कहा द टीचर टीचिंग व्हाट, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, इसका रिप्लाई आया द टीचर टीचिंग हिज सब्जेक्ट, टीचर अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हिज क्या है, हिज एक एडजेक्टिव है, हमने बताया था। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट विषय क्या होता है, नाउन होता है, और जो नाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव में भी अधिकार जता है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव करेंगे। ये जान गए, ये जान गए, ये जान गए, ये जान गए। अब ये क्या है और ये क्या है, तो हमने कहा द टीचर इज टीचिंग हिज सब्जेक्ट, टीचर जो है अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हमने कहा ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑनेस्टली पढ़ा रहे हैं। तो कैसा पढ़ा रहे हैं, ऑनेस्टली पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना क्या है, एक्शन वर्ब है। वर्ब की जो विशेषता बताया वो एडवर्ब, तो ये अच्छे से पढ़ा रहे हैं इसलिए ये एडवर्ब। या फिर हमने कहा इन अ ऑनेस्ट मैनर, इसका भी मतलब है अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। यानी कि जो एडवर्ब है यहाँ एक सिंगल वर्ड द्वारा हुआ है, और यहाँ जो एडवर्ब है यहाँ एक फ्रेज के रूप में हुआ है। फ्रेज क्या होता है, जब कई वर्डों का समूह होता है और वो थोड़ा सा अर्थ होता है। मतलब थोड़ा सा अर्थ क्या दे रहा है कि ये केवल कह रहा है कि
ईमानदारी के मैनर में, इन अ ऑनेस्ट मैनर, ईमानदारी के तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये फ्रेज हो गया। क्योंकि केवल ईमानदारी, फ्रेज क्या होता है हमने पढ़ा रखा है, आप हमारा फ्रेज का क्लास देख लीजिए, वहाँ क्लियर हो जाएगा। हमने क्या कहा, द टी इज हॉट। इज क्या है यहाँ, अकेले कोई और वर्ब है नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब है तो क्या लेगा, या तो सब्जेक्ट, या तो नाउन लेगा, या तो प्रोनाउन लेगा, या तो एडजेक्टिव लेगा। ये टी इज हॉट, टी गर्म है, टी का ठंडा गर्म होना ये इसकी विशेषता है। और हॉट जो होता है किसी चीज़ का नाम तो होना नहीं है, ये तो किसी की विशेषता है ना। हॉट पीपल हो जाते हैं, हॉट चाय हो गया, तो हॉट इसकी विशेषता बताई, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। और इस तरह से ये भी एडजेक्टिव हो गया कि लिंकिंग वर्ब हमेशा कंप्लीमेंट लेता है। कंप्लीमेंट तीन ही बन सकते हैं, या तो नाउन बनेगा, या तो प्रोनाउन बनेगा, या तो एडजेक्टिव बनेगा। नाउन प्रोनाउन रहता है तो किसी का नाम रहता है, हॉट किसी का नाम नहीं है, ये किसी की विशेषता, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल हो गया। पता ये टू क्या है, तो देखते हैं टू क्या बता रहा है। टू का मतलब होता है इतना, नेगेटिव वर्ड है। टू का मतलब होता है वेरी, जैसे होता है बहुत अच्छा पॉजिटिव के सेंस में, और टू होता है नेगेटिव के सेंस में। टू हर मतलब इतना गर्म जितना नहीं होना चाहिए। तो द टी इज टू हॉट, चाय इतना गर्म है जितना नहीं होना चाहिए। तो जो टू है वो गर्म के बारे में बता रहा है, और जो गर्म है वो क्या है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि इस नाउन के बारे में बता रहे हैं, और जो नाउन के बारे में बताया, नाउन प्रोनाउन के बारे में उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और ये जो टू है ये एडजेक्टिव के बारे में, तो हमने क्या बताया है, जो वर्ड एडजेक्टिव के बारे में बताया उसे भी हम एडवर्ब भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे टू क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। इस तरह पूरा सेंटेंस क्लियर, नाउन, आर्टिकल, लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिव। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने ये क्या जाना, एक जान लिया वर्ब की विशेषता पहले सेंटेंस में, एडजेक्टिव की विशेषता दूसरे सेंटेंस में, एडवर्ब की विशेषता इसको भी हमने पहले सेंटेंस में देख लिया था। अब क्या बचता है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और एडजेक्टिव की देख लिया, केवल प्रीपोजिशन और कंजक्शन बचता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर हिज अराइवल। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट क्या है, इसमें वर्ब है, लेफ्ट के साथ एक और वर्ब है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हमने बताया एक सेंटेंस में दो वर्ब आएगा तो एक हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, ये हो गया मेन वर्ब। तो लेफ्ट करने का एक्शन कौन कर रहा है, ट्रेन कर रही है, इसलिए ट्रेन क्या हो जाएगा, डूअर, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, तो नाउन, या तो प्रोनाउन, ये क्या हो गया, नाउन। लेफ्ट, लेफ्ट से हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट, लेफ्ट व्हाट, ट्रेन हैज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ट्रेन चली गई है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है और नहीं भी होता है। ये जिसमें ऑब्जेक्ट हमेशा लेता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो नहीं लेता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये हमारा वर्ब का क्लास जैसे उसमें ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे डाई ट्रांजिटिव या एम्बी ट्रांजिटिव होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये हो गया द ट्रेन हैड लेफ्ट, इसमें ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो कि फ्रेज है। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होता है और फ्रेज जो है एक नाउन की तरह भी काम करता है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये पूरा है। तो फ्रेज क्या होता है बता दिया है, नाउन फ्रेज क्या होता है ये भी बता दिया है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर हिज अराइवल, उसके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अराइवल क्या है, एक नाउन है। पहुंचना क्या है, पहुंचना किसी का एक नाम हो गया। पहुंचना का मतलब एक स्थिति, एक सिचुएशन का नाम हो गया अराइवल। तो जो अराइवल है उसके जस्ट पहले ही जाया है, मतलब उसके अराइवल, तो उसका जो है ये नाउन के बारे में बता रही है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव में क्या हो गया, अधिकार जता रहा है, इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। बिफोर, बिफोर क्या हो गया, बिफोर लेफ्ट, बिफोर हिज अराइवल, अराइवल के पहले। अगर हम आफ्टर लगा दें यहाँ अराइवल के बाद, यानी कि इन दो वर्बों के बारे में जो रिलेशन बता रहा है वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। बिफोर हो गया प्रीपोजिशन। फिर एक ये हुआ जस्ट, क्या हुआ, हम सब जान गए, सब्जेक्ट जान गए, हेल्पिंग वर्ब जान गए, मेन वर्ब जान गए, नाउन जान गए, ये जान गए, बिफोर प्रीपोजिशन जान गए। फिर ये जस्ट क्या हुआ, तो ट्रेन उसके जाने से, उसके पहुँचने से पहले चली गई। हिज अराइवल, उसके आने से पहले चली गई, तो उसके पहुंचने से पहले चली गई, यानी कि फिर हमने कहा कि जस्ट उसके पहुंचने से पहले चली गई, मतलब जस्ट पहले चली गई। पहला क्या है, प्रीपोजिशन, और जस्ट इस प्रीपोजिशन में कुछ ऐड कर रहा है ना, पहले, जस्ट पहले, तुरंत पहले। तो जो पहले प्रीपोजिशन है, तो जो प्रीपोजिशन के बारे में भी कुछ ऐड करता है उसे भी तो हम एडवर्ब भी कहते हैं। तो ये प्रीपोजिशन के बारे में ऐड कर रहा है, इसलिए एडवर्ब हो गया। तो हम क्या जान गए, वर्ब वर्ब की, एडवर्ब वर्ब की कैसे विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की कैसे बताता है, एडवर्ब की कैसे बताता है, और प्रीपोजिशन की भी जान गए। अब बचता है कंजक्शन। इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसको एक बार हम हटा देते हैं। हम यहाँ से देखते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट जस्ट बिफोर ही अराइव्ड। ठीक है, ये आपका परफेक्ट टेंस हो गया। तो ट्रेन जा चुकी थी उसके पहुंचने से पहले,
हमने क्या देखा, यहाँ सब्जेक्ट देखा, नाउन देख लिया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये क्या है बिफोर। अगर इसके ये प्रीपोजिशन तब होता है जब इसके बाद नाउन आया रहता है, क्योंकि वो इसका प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो यहाँ हो गया, ये क्या हो गया, ही, ये नाउन है, या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो कम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ तो हेल्पिंग लिंकिंग वर्ब है नहीं, इसलिए ये कम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। अब ये देखते हैं कि इसके बाद एक और वर्ब आ गया, यानी कि कंजक्शन के द्वारा हमने आपको बता दिया है सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, उसमें दो मेन वर्ब आते हैं, क्योंकि कंजक्शन के द्वारा दो सेंटेंसों को जोड़ के बनाया जाता है। तो बिफोर ही अराइव्ड, इस पे डिपेंड कर रहा है, इसे सबऑर्डिनेट क्लाज हो गया। ये क्लाज क्या होता है वो भी हमने बता दिया है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, अराइव्ड पहुंचना क्या है, यहाँ अराइवल था, अराइवल पहुंचने का नाम था। यहाँ अराइव्ड एक एक्शन को सो रहा है, मतलब उसके आने से पहले, उसके जस्ट आने से पहले। अब पहुंचना एक अराइवल एक स्टेट को बता रहा था, स्टेट को जो बताता है उसे नाउन कहते हैं। और यहाँ स्टेट का नाम था, यहाँ क्या है, ये एक्शन है, वो पहुँचेगा उसका, तो एक्शन है, तो ये वर्ब हो गया। और इस एक्शन को जो कर कौन रहा है, ही पहुंचने का काम कर रहा है, तो जो एक्शन को करता है वो डूअर हो जाता है, इसलिए ये नाउन हो गया। और ये क्या हो गया, जब दो सेंटेंस में, जब एक ही सेंटेंस में दो वर्ब और दो सब्जेक्ट आ जाएं, यानी कि उसको जोड़ा गया है, किसी कंजक्शन आता है फिर उन दोनों को जोड़ने के लिए, या तो फुल स्टॉप करके उसको आगे बढ़ा दें, या तो फुल स्टॉप हटा के कंजक्शन लगा के जोड़ दें। जैसे राम इज ए गुड बॉय, फिर हमने कहा कि राम प्लेज क्रिकेट वेल, ये भी हो सकता है। इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं। जैसे राम इज अ बॉय ही प्ले क्रिकेट, तो हम कह सकते हैं राम इज अ बॉय हु प्ले क्रिकेट। तो हु क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, प्ले क्रिकेट, तो ये सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ये क्या हो गया, कंजक्शन। जब दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कंजक्शन करता है, तो उसके आने से पहले, तो फिर पता चला ये जस्ट क्या है, तो हमने क्या, तुरंत आने से पहले, तो यहाँ बिफोर हो गया कंजक्शन, और इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये कंजक्शन की भी जो विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इस तरह से एडवर्ब आप जान गए कि वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। बताता किसका किसका नहीं है, नाउन का नहीं बताएगा, प्रोनाउन का नहीं बताएगा, इंटरजेक्शन का भी नहीं बताएगा। नाउन प्रोनाउन का जो बताएगा वो एडजेक्टिव होता है, इंटरजेक्शन का कोई नहीं तो एडवर्ब बताता है, नहीं एडजेक्टिव बताता है। इस तरह से आप ये समझ गए। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं कि ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ही इज़ ब्यूटीफुल, इज लिंकिंग वर्ब है, आपको बताया लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या तो कम्प्लीमेंट आएगा। ये किसी का नाम है नहीं है, तो इसलिए ये नाउन भी नहीं होगा, प्रोनाउन भी नहीं आएगा, ना ही नाउन की जगह पे आया है। तो फिर बात बचता क्या है, कम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहा है, ही की सुंदरता बता रहा है, तो सुंदरता जो बता रहा है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव हो गया। और वेरी सुंदर, कितना सुंदर, बहुत सुंदर, तो इस सुंदर के जस्ट आगे आके सुंदर की इंटेंसिटी को बता रहा है, और सुंदर में कुछ ऐड कर रहा है, और जो सुंदर एक एडजेक्टिव हो गया, जो एडजेक्टिव में ऐड करता है उसे हम क्या कह देते हैं, एडवर्ब कह देते हैं। फिर एक और सेंटेंस हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा दूसरा चीज़ देख लेते हैं। ही इज़ टू गुड या वेरी गुड, आप लोग बताइए क्या होगा, ही इज़ टू गुड वेरी गुड, यहाँ भी है ही इज़ टू गुड वेरी गुड, यहाँ है ही इज़ टू या वेरी बैड। तो गुड क्या है, अच्छा, अच्छा एक भाव विशेषता बता रहा है, विशेषता किसकी बता रहा है, इसकी। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, कम्प्लीमेंट है, ये लिंकिंग वर्ब भी है, ये कम्प्लीमेंट भी ले गया, तो ये हो गया कम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव हो गया। ये कम्प्लीमेंट की जगह पे या तो नाउन यूज होगा, या तो प्रोनाउन यूज होगा, या तो कम्प्लीमेंट एडजेक्टिव यूज होगा, तो एडजेक्टिव यूज हो गया, और ये कम्प्लीमेंट हो गया। तो टू का भी मतलब होता है बहुत, वेरी का भी मतलब होता है बहुत, लेकिन टू और वेरी में अंतर क्या होता है, जो वेरी होता है ना वो बताता है बहुत अच्छा, और टू बताता है इतना अच्छा जितना कि नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए, आप कहेंगे कि आप बहुत उतने अच्छे हैं जितना नहीं होना चाहिए, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया ना। आप ये कह सकते हैं कि आप इतने बुरे हैं जितना नहीं होना चाहिए। तो अच्छे के लिए पॉजिटिव में हमेशा वेरी यूज करते हैं, और निगेटिव में हमेशा टू यूज करते हैं। जैसे इतना ख़राब जितना नहीं हो सकता है तो ही इज़ टू पुअर, इतना गरीब जितना नहीं हो सकता, लेकिन इतना सुंदर जितना नहीं होना चाहिए, ये तो कहना गलत होता है ना, उसके लिए हम वेरी यूज करेंगे। तो पॉजिटिव में अधिक के लिए हमेशा वेरी यूज करते हैं, निगेटिव में अधिक के लिए हमेशा टू यूज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ वेरी सही होगा, टू गलत होगा। दूसरा क्या है, ही इज़ टू या वेरी बैड, तो आप कह सकते हैं बहुत बुरा है। बहुत बुरा क्या है यार, बहुत बुरा होना अच्छी बात थोड़ी है, हम वो कहेंगे कि वो इतना बुरा है जितना नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे टू होगा, यहाँ पे वेरी नहीं होगा। तो एक बार टू और वेरी का यूज हम यहाँ जान गए, बाकी एडवर्ब में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। इस तरह से आपका हमारा एडवर्ब का भी क्लास हो गया। एडवर्ब और एडजेक्टिव के टाइप क्या होते हैं, उनमें क्या क्या रूल होते हैं, ये जब हम इन दोनों की डिटेल क्लासेस पढ़ेंगे तब जानेंगे। आपको हमारा आज का क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिनको अंग्रेजी जानने की ज़रूरत है। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।